हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन फिगर द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ में देखें, यहाँ पर एक्स है और इस साइड पर वाई है, हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है और ये भी शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फोकस करें x पर, तो x के लिए देखेंगे यहाँ पे 50 और x ये दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन का टोटल 180 होता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू हो जाएगा ये टोटल 180 डिग्री। 50 को शिफ्ट करेंगे तो एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो एंगल x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 130 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से ड्रॉ को देखते हैं, x के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में y है और यहाँ पे y के ऑपोजिट में है यहाँ पे 130। तो दोनों से ही एक चीज क्लियर है कि 130 के अकॉर्डिंग देखें या x के अकॉर्डिंग देखें, y का वैल्यू होगा 130। यहाँ पर अगर हम देखें 130 डिग्री इक्वल टू होगा एंगल y। ठीक है, ये क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए 130 इक्वल्स टू एंगल y होगा। और अगर x और y की बात करें, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये इसलिए होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये अल्टरनेट है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों ही अंदर के तरफ है, इसलिए इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल x हमारा आया है 130, तो एंगल y भी होगा 130। इन दोनों ही प्रॉपर्टी से एक चीज क्लियर है कि y जो है वो 130 का होगा, इसलिए अगर हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो एंगल x इक्वल्स टू 130 होगा एंड एंगल y इक्वल्स टू ऑल्सो 130। ठीक है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, बस ये दो प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर if AB parallel to CD and CD parallel to EF, AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y ratio Z equals to 3:7, find X। तो हमें मेन एंगल X को फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले अगर हम ड्रॉ में देखें, ये दोनों इंटीरियर है और एक ही साइड पर है, तो इन दोनों का टोटल होगा 180। तो लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180। बट अभी हमारे पास यहाँ पे किसी का भी वैल्यू नहीं है, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर यहाँ की बात करें, हमें रेशो दिया है y और z का। अगर ये एंगल मेरा z है तो मैं यहाँ के एंगल को भी z बोल सकती हूँ, क्योंकि ये एक ही साइड पर है और CDEF के पैरेलल है, इसलिए जितना वैल्यू यहाँ के z का होगा उतना ही वैल्यू यहाँ का होगा, इसलिए मैं इन दोनों का यूज कर सकती हूँ। तो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर z के हिसाब से देखें, y और z स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, इसलिए इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। अब क्योंकि इनका रेशो दिया है तो इस रेशो का यूज करते हैं। जनरली हम यूज करने के टाइम पर रेशो के साथ एक अल्फाबेट लगाते हैं, तो अब यहाँ पर हम अल्फाबेट ऐसा लगाएंगे जो x, y और z से कुछ अलग होगा, तो हम कुछ भी m का यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया है हमें 3:7, तो मैं इसे 3m एंड 7m बोल सकती हूँ। ये जो 3 है ये हमारे लिए y का वैल्यू है और 7 जो है वो z का वैल्यू है, तो पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 7m इक्वल्स टू 180, तो दोनों मिला के 10m इक्वल्स टू 180, m इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो m इक्वल्स टू हो गया 18। अब ये m 18 आया है, जिसे हमें अगेन रेशो की वैल्यू में पुट करना पड़ेगा। तो एंगल y इक्वल्स टू 3m कहा था हमने,
m की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 इक्वल्स टू 18। तो 18 3 से 54, और अगर 18 का टेबल आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हमने y का निकाला है वैसा का वैसा हम z निकाल लेते हैं। तो एंगल z इक्वल्स टू हमारे लिए था 7m, तो 7 इंटू 18, ये हो गया 126। तो y हो गया 54 का और z हो गया 126 का। बट एक्चुअली हमें निकालना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x। तो जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, इक्वेशन 1 थी हमारी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब y का जो वैल्यू आ गया वो पुट कर लेते। तो एंगल x प्लस 54 इक्वल्स टू 180, एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो एंगल x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 होगा 6, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 5 करेंगे 2 और 1 एज इट इज। तो एंगल x हो गया 126 डिग्री का। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि हमें x फाइंड करने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD, EF CD पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 शो कर रहा है मतलब ये परपेंडिकुलर है। एंड GED ये पूरा का पूरा, ध्यान से देखिए, GED मिला के पूरा बन रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा दिया है 126 का। तो हमें तीन चीजें फाइंड करने को बोली है, AGE, AGE मतलब एक ये एंगल, GEF, GEF मतलब इतना सा ये वाला, ठीक है, एंड FGE मतलब ये वाला। तो इस तरह से हमें तीन एंगल फाइंड करने। तो सबसे पहले जो हमें GED दिया था, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सबसे पहले GEF ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें, GED को अगर मैं पूरा देखती हूँ उसमें से यहाँ पर एक एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, एंगल GED, इस GED को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे, GED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल GEF प्लस एंगल GEF प्लस FE, ये चीज हो जाएगी GED, है ना। कैसे, देखिए वापस से, GED इक्वल्स टू GEF प्लस FED, ठीक है। GED हमें दिया हुआ है 126, GEF तो हमें निकालना है, और ये एंगल दिया हुआ है हमें 90 डिग्री का। क्लियरली क्वेश्चन में ही बोला था यहाँ पे, जिससे हमें ड्रॉ में भी मिल रहा है, बॉक्स बना हुआ है मतलब 90 है। तो 126 माइनस 90 शिफ्ट करेंगे इक्वल्स टू GEF, माइनस कर लेते हैं 6 माइनस 0 6, ये 12 है, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, तो 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF। तो ये GEF जो है वो 36 का हो गया। अब अगर हम फोकस करें AGE और GED पर, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए AGE और GED, तो एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED। क्यों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली, सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी लगेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों, एक तो अल्टरनेट है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों लाइन के अंदर की तरफ है, इसलिए ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल AGE हमें निकालना है और GED क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 126, तो डायरेक्टली इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, बस इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब बचता है हमारा FGE का।
अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, दो अगर एंगल हमारे पास है हम थर्ड वन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैं यहाँ पर भी बोल सकती हूँ 90 डिग्री का है। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है जिसमें GEF है ये हमने निकाल लिया है, तो हम आराम से थर्ड एंगल निकाल लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं। एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल EFGE, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसा लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, EGF लिखूं या FGE लिखूं, बात एक ही है। सेंटर का एंगल जो होता है वो हमें फाइंड करना होता है, बट कई बार कंफ्यूजन यही हो जाता है कि हमने लिख दिया हमें दिख नहीं रहा है वो। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया है अगर उस फॉर्म में लिखते हैं तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है जिसका टोटल होगा 180। GEF अगर ड्रॉ में देखें, GEF ये वाला कितना आया 36, इसके जगह पुट कर लेते 36। GFE प्रॉपर्टी के कारण ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और FGE तो ये हमें फाइंड ही करना है। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 126 हो रहा है, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 126 को 180 में से हमें माइनस करना है, तो हमारा एंगल था यहाँ पे FGE का, तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126, तो एंगल FGE इक्वल्स टू 10 माइनस 6 करेंगे 4, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, 1 माइनस 1 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। फाइनली 3 चीजें बोली थी, क्या क्या बोली थी देख लेते फिर से। AGE बोला था, AGE 126 आया, GEF बोला था 36। तो एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये 3 चीजें बोली थी। ये आ गया हमारा 126 का, ये एंगल हमारा है 36 का एंगल है ये हमारा, और लास्ट वन अभी आया 54 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बस उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल है ST के, एंड PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड RST इक्वल्स टू 130, तो हमें QRS ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करती हूँ, PQ की जो लाइन है इसको आगे बढ़ा लेते हैं। दोनों चीजें पैरेलल बोली है, तो ये पैरेलल होने के कारण इस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्लियरली और आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल है। ठीक है, अब ये पैरेलल करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। ठीक है, अब हम इसका यूज करते हैं। देखिए ये जो लाइन है PQR बन रहा है, और यहाँ पर एक साइड में एंगल बन रहा है जो हमने लाइन को आगे बढ़ाया इसके कारण। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन पर है, मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। यहां पर अपन एक पॉइंट डाल देते PQRST, इसको U कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसा हो जाएगा। एंगल PQR प्लस एंगल RQU इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों का टोटल 180 स्ट्रेट लाइन पर है। ये 110 दिया है, RQU इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो RQU इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो एंगल RQU इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये जो अंदर का एंगल है ये आ गया 70 का। ठीक है, अब यहाँ की प्रॉपर्टी देखिए, ये एंगल 130 है, तो यहाँ पर नीचे भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। यहाँ पे मैं V पॉइंट डाल देती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि RST जो 130 है,
वैसा ही आर यू वी भी 130 ही होगा, क्योंकि इन दोनों की जो लाइन है, जिस लाइन से ये एंगल बन रहे वो कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण प्लस एस टी जो है वो यूवी के पैरेलल है, तो इसलिए ये 130 है तो ये भी 130 होगा। तो इस तरह से यहां का अंदर का एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल आर यू क्यू प्लस एंगल आर यू वी। आर यू क्यू मतलब ये वाला और आर यू वी मतलब ये वाला, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो एंगल आर यू क्यू प्लस ये होगा 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आर यू क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 130। तो एंगल आर यू क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां वापस देखते हैं, तो ये एंगल आया हमारा 70 का, ये एंगल आ गया हमारा 50 का। देखिए इस तरह से ये बड़ा एंगल अगर बना के देखे, ये Q है, ये R है और यहाँ पे U बोला है हमने, ये आ गया हमारा 70, ये आ गया हमारा 50। ठीक है, ये आ गया 70, ये आ गया 50। अब ये 70 और ये 50, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू, तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो यहां लिखते हैं एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल आर यू क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस बोला था। देखिए क्वेश्चन में देखिए एस बोला था, ये एस वाला लाइन जो है वो यू पर ही जा रहा है, तो मैं यू बोलूं या एस बोलूं बात एक ही, क्योंकि बीच के एंगल की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एस लगा देती हूँ, जिससे क्वेश्चन में जो पूछा है वही चीज यहाँ पे शो हो जाए। क्यू आर एस लिखे, ठीक है, यहाँ पे फिर से ड्रॉ में देखिए क्यू आर एस लिखे या क्यू आर यू लिखे, बात एक ही है, क्योंकि जो हम सेंटर में एंगल बात करते हैं वो सेम होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में बीच में एंगल आर आ रहा है, इसलिए आर की ही बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये आया है 70, ये आया है 50, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, देखना ये है कहां पर हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कहां पर ट्रायंगल दिख रहा है, कहां पर हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड एंगल ए पी क्यू 50 है, एंड पी आर डी 127 है, तो हमें एक्स और वाई को फाइंड करना है। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ये दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये क्या होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो इसलिए 50 प्लस एंगल y इक्वल्स टू हो जाएगा 127 डिग्री। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों चीजें क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो ये हम लिख लेते हैं साइड में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग रही है, यहां से y निकाल लेते हैं, तो 127 माइनस 50, तो एंगल y इक्वल्स टू 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5, तो यहां हमारा हो गया y 77 डिग्री का। ठीक है, तो 127 में से हमने 50 को माइनस करा, 7 माइनस 0 7 होगा, 12 माइनस 5 करेंगे 7 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया y 77 डिग्री का। अब y हो गया, बात आती है x की, बट x के आसपास कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं। एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये बन रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे z फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर, तो मैं पेन जो चला रही हूँ उस पर देखिए, तो ये z फॉर्म हो रहा है।
तो जब भी ऐसा जेड फॉर्म होता है ना कहीं पे, तो हमेशा एंगल जो है वो इक्वल होते हैं ये, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल होने के कारण ये 50 है तो ये भी एंगल 50 होगा। एक चीज आप ये लगा सकते हो। दूसरा तरीका, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, उसमें देखिए क्या हो सकता है। 127 यहाँ है, इसके पास का कोई एंगल नहीं है, सपोज हम यहाँ पे इसको z मान देते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल z प्लस 127 इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि ये पास पास के हैं प्लस स्ट्रेट लाइन पर है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल z प्लस 127 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो एंगल z इक्वल्स टू 10 माइनस 7 करेंगे 3, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 करेंगे 5, तो ये आ गया z हमारा 53 डिग्री का। अब अगर मैं ध्यान से देखूं सेंटर में, तो x, y, z ये तीनों मिलाकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दें तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों मिला के ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। x तो हमें निकालना है, y आया था 77 और z अभी जस्ट आया है। देखिए y आया था 77, z आया है 53, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस, दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, दोनों को प्लस करा तो 130 हो गया। तो एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो एंगल x इक्वल्स टू 50 डिग्री। देखिए यहां से भी 50 आया x, और जो चीज मैंने अभी आपको कही थी यहाँ पे z देखने के लिए, उससे भी ये 50 ही आ रहा था। तो दो तरीके हैं, अगर ये चीज आप यहाँ पे देख सके तो ठीक है, अदरवाइज ये जो तरीका एक बताया है इस तरीके से भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दो चीजों से हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा y आ गया 77, z आ गया 53 एंड x आ गया 50 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर, PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, PQ पर AB जो है ये A लाइन आ रही है, रे आ रही है जो B पे स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, फिर यहां से टकराने के बाद ये BC पे चली जाती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर से CD के अलोंग हो जाती है। प्रूव दैट AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये हमें बताना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमने ये करा है कि B वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ करा तो E पॉइंट तक आया, और C को ड्रॉ करा तो F तक आया। अब हमें पता क्या है, यहाँ पे पता ये है कि PQ पैरेलल है RS के, जो कि क्वेश्चन में भी कहा गया है। इसके अलावा एक चीज और हो जाएगी यहाँ पे, जो हमने ड्रॉ करा है, कंस्ट्रक्शन करा है, BE ऑल्सो पैरेलल टू CF, ठीक। अब अगर हम बात करें, एक साइंस में प्रॉपर्टी होती है, वही चीज यहां लगाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल इंसिडेंट का, ये रिफ्लेक्शन का, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और अगर नीचे की बात करें तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये चीज हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे लग रही है, अगर आप ध्यान से देखें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो z बन रहा है, अगेन ये इस तरह से, ठीक है, ये z बन रहा है, z के कारण ये अल्टरनेटिंग एंगल होते हैं, वर्टिकली एंगल हो गए, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। बट यहां लिख लेते हैं, बट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसलिए ये जो हमने एंगल बनाए हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लेते हैं। जो अभी प्रॉपर्टी हमने लिखी उसमें हमने बोला एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3,
तो मैं 2 की जगह 3 लिखूं या 3 की जगह 2 लिखूं, बात एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। अब ध्यान से अगर इस प्रॉपर्टी को देखें, मैंने एंगल 2 को चेंज करके उसके जगह पर एंगल 3 लिख दिया। तो ऐसा करने से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। उससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। उसके कारण क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। 3 1 के इक्वल है और इधर 3 4 के इक्वल है, मीन 1 को हम 4 के इक्वल बोल सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब अगर हम इसको ड्रॉ में देखें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 किसके कारण बन रहा है, ए बी के कारण, और एंगल 4 किसके कारण बन रहा है, सी डी के कारण। जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो हम ए बी इक्वल टू सी डी बोल सकते हैं। तो ये ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमने पहले प्रॉपर्टी जो लगाई थी, उस प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए एंड अपने कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू।